नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा में निकाय चुनाव लगातार उसको लेकर वोटिंग जारी है। हरियाणा में अब तक 29.8% मतदान हो गया है। वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। भारी संख्या में लोग पोलिंग सेंटर्स पर पहुंच चुके हैं। वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह दिखा है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। कई बड़े नेताओं ने भी मतदान किया है। तो हरियाणा में अब तक 29.8% मतदान हुआ है। ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो कई बड़े नेताओं ने मतदान किया है। भारी संख्या में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। शाम 6 बजे तक मताधिकार का इस्तेमाल किया जाएगा। लोकतंत्र का महापर्व हरियाणा का निकाय चुनाव, काफी लंबे समय बाद हरियाणा के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। टोटल टीवी भी सभी हरियाणा वासियों से अपील करता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अब महज 3 घंटे शेष रह गए हैं। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए और अपने क्षेत्र को पूर्ण रूप से सुविधायुक्त करने के लिए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ये तमाम ऐसे बातें हैं जो वाकई में चिंतनीय भी हैं और विचारणीय भी हैं। और इसी को लेकर हरियाणा के वोटर्स से टोटल टीवी अपील करता है कि अपने विकास के लिए आप भी लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। 3 घंटे का समय शेष बचा है। भारी संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और अपनी पसंदीदा सरकार चुनें जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके, समाधान कर सके। तो वोटिंग परसेंटेज अगर अब तक ओवरऑल देखा जाए तो हरियाणा में 29.8% मतदान हुआ है। वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह दिखा है। मतदान केंद्रों के बाद लंबी लंबी लाइनें लगी। कई बड़े नेताओं ने भी मतदान किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने, कृष्णपाल गुर्जर ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, क्या कुछ अपडेट है? 3 बजने वाले हैं, अब से कुछ ही मिनटों में, 1 से 2 मिनट बाद 3 बज जाएंगे। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? क्या जानकारी अब तक की ओवरऑल सुबह से लेकर अगर अब तक के वोटिंग पैटर्न पर अगर एक नजर डालें तो? देखिए, वोटिंग पैटर्न पर अगर नजर डालें तो तकरीबन 2:41 तक का जो डेटा निकल के सामने आया है प्रशासन की तरफ से जी, और ये 26% वोटिंग जो है अगर देखा जाए तो तकरीबन 6 से पौने 7 घंटे का डेटा है कि जब जो है ये तकरीबन 6% वोटिंग हुई है गुड़गांव जिले में। तो ये अपने आप में निश्चित तौर पर एक काफी लो परसेंटेज है, जबकि हम देख रहे हैं कई जिलों में जो है 50% से ज्यादा हो चुकी है पोलिंग। में गुड़गांव में पोलिंग का कम होना अपने आप में एक तरह से थोड़ा चिंताजनक स्थिति तो है ही। यहाँ से अगर देखा जाए तो गुड़गांव में भी हमें पार्षद हैं, वहीं दूसरी ओर 20 पार्षद जो है मानेसर नगर निगम में हैं और एक मेयर पद के दावेदार हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से स्थिति है उसमें 26% वोटिंग का प्रतिशत जो है वो काफी कम है। और मैं अभी जो है इस वक्त एक सोसाइटी में हूँ मानेसर की, और यहाँ पर हम लोग जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं इसी सोसाइटी के रहने वाले। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सायन देव बोस। अच्छा, घोष साहब, ये बताइए कि पैटर्न बहुत कम है, अभी तक केवल 26% वोट हुआ है। आपकी सोसाइटी का क्या हाल है? अच्छा, मेरा सोसाइटी यहाँ से पाम गार्डन है जो इनके सामने ही है, बट ठीक है, सारे सोसाइटी से हम लोग के फ्रेंड्स हैं। जो फीडबैक आ रहा है यहाँ पे 32 to 35% पोलिंग अभी तक हो चुका है। अच्छा, देयर आर कुछ सोसाइटीज जहाँ से सोसाइटी के ही लोग खड़े हुए हैं पार्षद के लिए, जैसे 42%, 43% हाई पोलिंग वहाँ पे दर्ज हुआ है। अच्छा, अभी तक हम लोग जो है कई गांव में गए तो वहां पर लोगों ने अपने इश्यूज बताए। सोसाइटी में रहने वाले लोगों के क्या इश्यूज हैं? किन सर एक्चुअली इसको इशू अगर देखा जाए तो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है ये। अच्छा। इससे पहले म्यूनिसिपैलिटी यहाँ पे था ही नहीं। ये एमसीजी एरिया
जिन्होंने इस एरिया के लिए कोई काम नहीं किया था। सो ये हम लोग का म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन मानेसर का पहला चुनाव है, तो इसमें हमें काफी एक्सपेक्टेशंस है। सिंस यहाँ पे कोई ऑलरेडी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मास्टर शेयर कंप्लीट नहीं हुआ, 33 के भी ये पावर्स जो है जो सोसाइटीज को मिलना चाहिए, सारे सोसाइटीज को मिला नहीं है। जीएमडी का पानी का कनेक्शन मोस्टली सोसाइटीज में लग गया है, लेकिन कुछ सोसाइटीज में अभी बाकी है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो इशू और जो टोल है एक बहुत बड़ा इस एरिया के लिए बैकलॉग है। हालांकि काफी पेरिफेरल आर्टेरियल रोड बन गया अभी, सीपीआर बन गया, एसपीआर बन गया, लेकिन फिर भी देखिए टोल एक कॉन्सर्न तो है इस एरिया में। आप बताइए सर, आपके लिए क्या इश्यूज है? देखिए सर, इश्यूज शान भाई जो बोला एग्जैक्टली वही है, बट हमारा भी कहना ये है जो फर्स्ट टाइम मैं मानेसर नगर निगम, मैं गुड़गांव का काफी पुराना वोटर हूँ, मैं 7 टाइम वोट दे चुका ऑलरेडी। सेंटर सेम ही है, बादशाहपुरा है, बट मेरे क्वेश्चन ये है जो ये एरिया में कभी ज्यादा डेवलपमेंट इसीलिए नहीं हुआ, गुड़गांव से दूर पड़ जाते हैं। मेरे हिसाब से जैसे मैं सेक्टर 82 में रहता हूँ, 82 से 92 तक करीब एक एसोसिएशन ऑफ बंगाली यूएसए, उसका जनरल सेक्रेटरी मैं ही हूँ, आशीष चक्रवर्ती। बट हमने जो इश्यूज देखा मेनली रोड का, सीवर लाइन का, पानी भर जाना, प्लस पानी का, अपना इलेक्ट्रिसिटी कलेक्शन का, तो ये सब चीज के लिए हमने टोटल जो इश्यूज है हमारा हिसाब से ठीक ठाक, मतलब क्लीन इमेज का बंदा आ जाएंगे तो काम मानेसर का डेवलपमेंट होगा। वो इशू है डेवलपमेंट का डेवलपमेंट करना। ऐसे वहाँ पे एक बीजेपी के दावेदार हैं और बाकी सब निर्दलीय उम्मीदवार हैं, क्या पार्टी इम्पोर्टेंट है क्या आप लोगों के लिए? जी हाँ, जैसे राष्ट्रीय क्षेत्र में पार्टी इम्पोर्टेंट होती है, वैसे एक लोकल में भी पार्टी इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज उनका ही लिंक होता है आगे जो अथॉरिटी होती है काम करने में। तो हाँ, बेशक पार्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे सभी लोगों के लिए। निर्दलीय का कोई भरोसा नहीं होता, आज वो आए हैं कल वो चले जाते हैं, बट पार्टी जो है, पार्टी का एक बैकग्राउंड होता है, पार्टी एक निचले स्तर से उठ के बनती है, तो पार्टी हमेशा फ्रंट में आके काम करती है। क्या लग रहा है सर, इस बार माहौल क्या है? देखिए, पूरन सिंह हूँ मैं, कोरालोड सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, और मेरा बूथ यही पड़ता है जो आप देख रहे होगे इस पे। एक्चुअली क्या है, जब सोसाइटियों की वोटिंग स्टार्ट होती है वो मॉर्निंग में बहुत कम होती है, लोग लेट उठते हैं। अब जो बढ़ेगा 3 बजे बाद, जो हमने लास्ट टाइम का देखा था, अब वोटिंग बढ़ेगा और लोग आएंगे। ये सोसाइटीज में वोटिंग कम क्यों होती है? क्या होता है सर, लोग निकल जाते हैं सैटरडे को, घूमने के लिए निकल जाते हैं, और जो लोकल चुनाव होते हैं उसमें बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। इस बार क्योंकि मेयर फर्स्ट टाइम मेयर के चुनाव हो रहे हैं हमारे, असेंबली पोल्स में भी वैसा ही रिजल्ट रहता है सोसाइटियों से, एमपी इलेक्शंस में भी वैसा ही रहता है। सर मैं बात करूं, अगर असेंबली और एमपी की 76% वोट मेरे बूथ से गए थे, अगर मैं बात करूं स्पेस, और 82, 85 हाँ कम भी गए थे, बट मानेसर की अगर मैं बात करूं, हमारी सोसाइटी से बहुत अच्छा वोट परसेंटेज था। वोट पड़े थे हमारे। अच्छा, हाँ, तो आपके वहाँ ठीक रहा? बिल्कुल बिल्कुल। सोसाइटीज को लेकर एक दरअसल एक धारणा ऐसी है कि वो लोग थोड़ा कम पोल करते हैं, गांव के लोग ज्यादा पोल करते हैं। ऑब्वियसली गांव में अगर आप परसेंटेज देखोगे तो ज्यादा करते हैं, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो रहा है। अब सोसाइटीज के लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, बिकॉज कई सारी प्रॉब्लम जो आ रही हैं यहाँ पर, रोड की प्रॉब्लम है, एसटीपी की प्रॉब्लम है, लोकल कई सारी प्रॉब्लम है, तो लोग बाग आगे बढ़ के आ रहे हैं कि अच्छा कैंडिडेट आए जिससे कि वो प्रॉब्लमों को समझता हो और उसको जिताकर ये चीजों को ठीक आगे सामने लेके। चुनाव में कोई अच्छा कैंडिडेट है आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से कमल का फूल, जो बीजेपी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अगर मैं स्टेट में करूं हमारी नायब सैनी जी की सरकार है, अगर मैं मानेसर में करूं तो बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। भाई सुंदरलाल जो मेयर कैंडिडेट के लिए खड़े हुए हैं, आपको लगता है कि? हाँ, मुझे लगता है कि वो सोसाइटीज का परसेंटेज हिसाब से ज्यादा। देखिए सर, अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग अपनी अपनी एक राय बता रहे हैं कि हर इलाके के अपने इश्यूज हैं, जैसे कि उन्होंने बताया टोल उनके लिए एक इशू है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए इशू है, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो लगातार उनके लिए बहुत बड़े इश्यूज हैं। क्लीनिंग है, सड़कों की सफाई है, सीवर है, ये सारे इश्यूज जो हैं हर जगह होते हैं, और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही नजारा है। आप देख सकते हैं कि इससे पहले हमने आपको गांव की तस्वीरें दिखाई थी, वहां भी लोग यही बात कह रहे थे। सोसाइटीज में आए हैं तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा एक साफ सफाई का वो रहता है कि रेगुलर बेसिस पर सफाई होती है, लेकिन कुल मिलाकर अपने अपने कंसर्न जो है हर आदमी के हैं, और उसको लगता है कि उसके लिए कौन उम्मीदवार बेस्ट है वो उसने डिसाइड करके रखा हुआ है। और आज मतदान की घड़ी है, इसके बाद 12 तारीख को नतीजे आएंगे तो फिर पता चलेगा कि किसने किसके पक्ष में जो है मतदान किया है। जी बिल्कुल ललित, वोटिंग परसेंटेज का भी हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि आपने भी जिक्र किया है शुरुआत में ही कि कम वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है इस बार। आखिर क्या वजह है? जागरूकता की बात की जाए तो
क्षेत्र में कई ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि जागरूक नहीं है मतदाता। आखिर क्यों जागरूक नहीं है, क्या वजह है, क्यों इतनी उदासीनता की जो रफ्तार है वो पकड़ी हुई है, क्यों मतदाता अपने वोट को कास्ट नहीं कर रहे, जबकि पता है कि एक लंबे अरसे बाद ये लोकतंत्र का पर्व आता है तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। देखिए, मेरे साथ कुछ महिला वोटर हैं, उनसे बात करते हैं। आंटी, क्या इशू है आपकी सोसाइटी में इस बार? किस इशू को ध्यान में रख के आप वोट कर रहे हैं? फिलहाल तो कोई इशू नहीं है, सब सही कर रहे हैं काम। साफ सफाई, सड़कें सब ठीक है? सब ठीक हो रहा है जी। अच्छा, तो क्या सोचकर वोट कर रही हैं फिर आप? तो आगे के लिए कर रहे हैं कि आगे भी ऐसे चलता रहे। अच्छा, तो क्या लगता है, क्या आपके यहाँ तो कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हैं, पार्टी के कैंडिडेट भी हैं, आपको क्या लगता है? पार्टी के कैंडिडेट को हम तो वोट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के हिसाब से। अच्छा, जो काम अच्छा कर रहे हैं तो उनके हिसाब से हम वोट दे रहे हैं उनको। मैडम, लेडीज की क्या इश्यूज हैं अगर देखा जाए तो? आप तो वर्किंग डोंट थिंक सो एज सच यहाँ लेडीज का कुछ इशू है। आई थिंक मेजरली इट विल बी गुड अगर थोड़ा सा जब बारिश होती है तो ड्रेनेज का जो एक मेजर इशू यहाँ पर है, जो चैलेंज आता है लोगों को ट्रैवल या कम्यूट करने में, एंड थोड़ा सा मे बी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेटर हो जाएगा, दैट विल बी गुड। दीज आर द ओनली टू थिंग्स, बट अदरवाइज एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सफाई नहीं है या क्लीनिनेस नहीं है। बट आई थिंक जब बारिश होती है वो ड्रेनेज कहीं ना कहीं इशू है, वो एक चैलेंज बन जाता है। आई थिंक अक्रॉस सभी के लिए बन जाता है। टोल इशू है? टोल इशू एज सच जब से द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट हुआ है इट हैज बीन रिजॉल्व्ड। उसके पहले चैलेंज होता था, बट अब तो एक्सप्रेसवे से काफी रिलीफ हो गया है उसका। काफी रिलीफ हो गया जी, बाकी सब वैसे आप लोगों के लिए ठीक है? जी बिल्कुल, सैनिटेशन हो या वगैरह? यस। तो देखिए, ये अलग अलग इश्यूज हैं लोगों के लिए। जैसा कि वो बता रही हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा इशू है, तो इसी तरह से हर आदमी के अपने अपने इश्यूज हैं जिनसे वो हर दिन में रूबरू होता है। अब सवाल यह है कि जिसको वो चुन रहे हैं, अगर वो जीत कर आता है तो क्या वो उनकी समस्याओं को दूर करेगा या नहीं? जी बिल्कुल ललित, लगातार हम अपने दर्शकों तक पल पल की अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। ललित, सवाल ये कि जो अपील है उसका असर भी अभी तक तो नहीं देखने को मिल रहा। जो लगातार सरकार के द्वारा भी अपील की जाती रही है कि मतदान बढ़ चढ़ कर करें, अपनी सहभागिता जताएं, उसकी झलक कम नजर आ रही है। आखिर क्या वजह मानी जाए, बड़ी वजह क्या है, क्यों लोग उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं? आवाज मिल रही ललित?